आप हमेशा अपनी फिल्म रिलीज होने से पहले आते हैं जी, है ना? इस बार सुपर हिट होने के बाद में आए हैं आप। हाँ, तो कैसा लग रहा है आपको ऐसे मेरे से दोबारा मिलके? मैं कहूंगा मेरे घर वालों को मैं कब से बोल रहा था कि ये तारीफ कर रहे हैं, ये प्रमोशन कर रहे हैं। अच्छा बेटा वो सब तो ठीक है, तुम कपिल के शो पे कब जा रहे हो? Oh my अरे हाउ God! स्वीट। मतलब मेरे घर वाले, आई एम श्योर आपके भी घर वाले सब यही पूछ रहे हैं कि यार इस शो पे कैसे नहीं आए। जैसे ही पता चला कि ये शुरू हो गया शो वापस, बहुत ही एक्साइटेड थे सब लोग। हाउ स्वीट, थैंक यू और सो हमें मच। आना ही पड़ा आपके और आप सबके प्यार Thank के you, लिए, thank तो you. थैंक यू सो मच। अच्छा, लास्ट टाइम जब लॉकडाउन हुआ, ब्रेक पे गया शो, उसके बाद शो जब वापस रिज्यूम किया हमने, तो क्यारा अक्षय पाजी के साथ आई थी। इस बार नया सीजन ओपन हुआ तो आप सिद्धार्थ के साथ आई हैं। देखो, आपको कभी ऐसा मिलने का मन हो, जरूरी नहीं किसी को साथ लाना है। आप अकेले भी आ जाया करो। भैया का ही घर है। भैया तो चले गए। दो बच्चे के बाद भी कपिल। बच्चे तो छोटे छोटे, उनको क्या पता चलता है? आप इतने अच्छे एक्टर हैं, आपने 2 फिल्में कर ली। हमसे जो हुआ था हमने भी कर लिया। लॉकडाउन में या तो फिल्में बनी थी या बच्चे। वाह। अच्छा, सिद्धार्थ दिल्ली से हैं, पंजाबी फैमिली से, आई थिंक आप। जी। आई एम श्योर आपको तो ज्यादा प्रॉब्लम आई नहीं होगी, लेकिन हाँ। क्यारा आपने जो पंजाबी बोली उस फिल्म में, क्या बात है? बिल्कुल। आपने कभी बताया ही नहीं पंजाबी के साथ आप इतनी कंफर्टेबल हैं? You never discuss. I have to come alone now and meet you and discuss. When these boys are there, then only they are speaking in Punjabi. I don't get a chance. ओह वाओ, ये सब बातें हिंदी में बता सकते हैं हमें? हाँ, तो उनको ये समझ नहीं आ रहा बोलने वाला था। जब हम लड़कियां आती हैं इनके शो पर और जब अंग्रेजी में बातें करती है कपिल, इनका जो चेहरा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। देखो इनको पंजाबी पसंद है, आपको अंग्रेजी पसंद है, हाँ। परफेक्ट। तो कितने वाह। भाई बहन प्यार से स्कूल में पढ़ेंगे। सिद्धार्थ, आप थोड़ी TV देर बादाम देखेंगे। खा लो प्लीज। नहीं, गरीब आदमी के साथ हर जगह गलत होता है। गरीब तो किसी कहीं से नहीं है। ये केंजो तो के चैनल के शर्ट, कपड़े हैं, ये तो एपिसोड खत्म होते हैं वहां तक नहीं जाने देते तो तुरवा लेते हैं वो तो खैर ऐसे ही है। पर आपको इतना लोगों ने पसंद किया, और आपको पता है पंजाब वालों को तो यही लग रहा है कि आप पंजाबी हैं, तो सारा पंजाब आया हुआ आज देखो आप कितने सारे पंजाबी आए हैं। हाँ। अच्छा सिद्धार्थ, ये जो शेरशाह की शूटिंग हुई, मैंने सुना रियल लोकेशंस पे आपने शूट किया है? जी भाई। लद्दाख, कारगिल। जी। तो कितना मुश्किल था आपके लिए शूटिंग करना? हम लोग थे तकरीबन 12,000 फीट या 14,000 फीट अबव सी लेवल, वाओ। और वहाँ पे ऑक्सीजन कम होती है, वहाँ की हवा काफी तेज होती है। तो हमने तकरीबन 45 डेज वहाँ पे शूट किया, क्योंकि ये काफी करीब था जहाँ पे हमारे एक्चुअल सैनिक जो लड़ रहे थे। बट ये मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे सैनिक जो कम से कम 16,000 फीट पे थे, हमसे काफी ऊंचे, हमारे पास फिर भी एक रीटेक का ऑप्शन हमेशा होता था। पर हमारे सारे वीर जवान जो 527 जवान जो हमारे शहीद हुए, उनके पास कोई भी रीटेक का ऑप्शन नहीं था। उससे भी ज्यादा मुश्किल कंडीशंस पे हम सब के लिए वो लोग लड़े थे 99 में, तो फिर हमारी मुश्किलें थोड़ी कम लगती है। तो आई थिंक हैट्स ऑफ टू द इंडियन आर्मी फर्स्ट। एक्चुअली हमारे काफी जो आप पिक्चर में जवान देख रहे हैं वो एक्चुअल इंडियन आर्मी के जवान हैं। स्पेशली वो जो, मेरा सबसे प्यारा किस्सा वही है कि दूसरा दिन था मेरा वहाँ पे कारगिल में, और वहाँ पे जैसा मैंने कहा कोई पेड़ या घास नहीं होते थे, तो शॉट के बीच में बैठे हुए हम लोग अपना पूरा गियर वेयर गन लेके, तो मिट्टी विट्टी थी, तो उठा जब मैं, तो कॉन्टिन्यूटी, कॉस्ट्यूम कॉन्टिन्यूटी के लिए कपड़े झाड़ने शुरू कर दिए मैंने। तो वो देख रहा है मुझसे, यंग जवान कब से, कि ताड़ते ताड़ते बोलता है कि अरे क्या हो गया साहब, अपनी तो मिट्टी है। वाह वाह। वाह। तो मतलब मैं ऐसा मुस्कुराया, ये हमारे लिए शायद डायलॉग हो, बट वो हमारी इंडियन आर्मी या सारे फोर्सेस ये जिंदगी जीते हैं। मतलब Actually. वो लोग, उनके लिए कोई डायलॉग नहीं है। सो उस दिन से मतलब जब से हमारे साथ शूट कर रहे थे, दे वर अ बिग इंस्पिरेशन यार, कि आप लोग करते कैसे हो, हम लोग तो फिर भी रीटेक कर रहे हैं, हम लोग प्लान कर रहे हैं। आपको असल में जब दुश्मन ऊपर बैठा होता है और ऑड्स आपके अगेंस्ट होते हैं, हैट्स ऑफ टू आवर इंडियन आर्मी एंड आर्म फोर्सेस टू डू दैट ऑल द टाइम। आर्मी में बहुत डिसिप्लिन भी होता है, और एक और बात है, जब ऐसे जैसे टाइगर हिल या लद्दाख या ऊपर कारगिल में जाके जब वो वहां पे ड्यूटी करते हैं, तो फिर चाहे कोई पंजाब से हो, गुजरात से हो, चाहे साउथ से हो, पटियाला सबको याद आता है। ठंड बड़ी होती ना। पटियाला। अच्छा। शूटिंग पे फिर हुए थे इंटरनली गर्म आपके नहीं?
मैं वैसे तो पंजाबी फैमिली से हूँ, पर एक चीज जो मेरे घर वाले ही बुरा मानते हैं कि मैं पीता नहीं हूँ। अच्छा, हमारे लिए इनके ख्याल ही काफी थे वहाँ पे गर्मी के महसूस करने के लिए। वाह। जी, वहाँ से उनकी लव स्टोरी ऐसी है, विक्रम जी और डिम्पल जी की। I almost missed that. क्या सोच में पड़ गई कि मैं फिल्म कैरेक्टर की बात कर रहा है कि रियल की बात कर रहा है। अच्छा क्यारा, आपने जो डिम्पल जी का किरदार प्ले किया, कैप्टन विक्रम बत्रा की जो फियांसी थी, आपने उनसे मिलके कुछ उनके बारे में जाना कि वो कैसे बात करती हैं, कैसे जी मैं उनसे मिली फिल्म शूट करने से पहले, लेकिन इसलिए नहीं मिली कि आई वांटेड टू सी कि वो कैसे बात करती है या उनका जो चाल वगैरह है वो कैसा। आई वांटेड टू जस्ट कनेक्ट विथ हर इमोशनली, उसकी भावनाओं को समझना चाह रही थी और उनके साथ बैठकर जस्ट टू हियर हाउ हैप्पीली शी स्पोक ऑफ कैप्टन विक्रम बत्रा। कि उनकी आंखों में मैंने दुख नहीं, मैंने इतनी खुशी देखी, इतना मतलब प्राइड देखा उनके लिए कि he was my man and this is what he did। और आज तक I think मेरे लिए I have so much respect for her, क्योंकि actually she's one of the very few people I've met जो बहुत private है। Even though she shared this story, हम सबके साथ उन्होंने अपनी इतनी पर्सनल कहानी शेयर किया है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि it's her love for कैप्टन विक्रम बत्रा। ये उनका बढ़प्पन है, वो कुछ नहीं चाहती है। She doesn't want the glory, she wants him to have the glory। और ये प्यार मैंने आज तक नहीं देखा। So I feel हम बस वो सेम चीज इस फिल्म के थ्रू दिखाना चाह रहे थे। that और बिल्कुल आप कामयाब भी हुए वो केमिस्ट्री दिखाने में। वाकई अगर ये शेरशाह फिल्म नहीं आती तो शायद हमें ये नहीं पता चलता कि कैप्टन विक्रम बत्रा की जब शहादत हुई उसके बाद डिम्पल जी ने कभी शादी नहीं की। बिल्कुल। उनकी याद में जो पल साथ में गुजारे होंगे, शायद उन्हीं खूबसूरत यादों के साथ ही वो अपनी जिंदगी जी रहे हैं। और जैसे कहते हैं कि शो मस्ट गो ऑन। और आज आपके मुंह से इतनी सारी बातें सुनी, बट आपको भी बहुत सैल्यूट है डिम्पल जी। जी, बड़ा मुश्किल होता है। क्यारा ने हाल ही में कहीं कहा कि जो हमारे गोल्ड मेडलिस्ट हैं नीरज चोपड़ा, वो बोलती है सिर्फ देश का ही क्रश नहीं है, वर्ल्ड का क्रश है। तो मेरे को ऐसे जानना था कि जैसे आपका क्रश बनने के लिए मतलब ऐसे भाला फेंकना ही जरूरी है कि कोई ऐसे कोई नजरों से तीर चलाने वाला भी ऐसे मतलब कैसे? Can you show me a demo please? अरे तू अपनी बात तो छोड़ दे, तेरी आंखें हंसते हुए इतनी छोटी हो जाती है, तू तो कोई भी तीर नहीं मार सकता, जाने दे तू। हाँ तो मैं तो हंसता हूँ, मेरी आंखें बंद होती हैं, ये हंसती हैं, किसी की दुकान बंद कर दी इन्होंने। अच्छा, ये आपने एक बात नोटिस की, MS धोनी फिल्म में क्यारा के जो बॉयफ्रेंड होते हैं वो क्रिकेटर हैं, कबीर सिंह में डॉक्टर हैं, ठीक है, गुड न्यूज में बिजनेसमैन है और अब एक आर्मी ऑफिसर हैं। अरे वाह। तो मैं ये जानना चाहता था कि आपने एक तो कंफ्यूज बड़ा करके रखा है, आपको सरकारी नौकरी वाला चाहिए कि मतलब रियल लाइफ में भी आप देखेंगे लड़का क्या करता है। एक्टर हो तो अच्छा होगा सब एक में। चल तेरा तो पट्टा काट पे। नहीं मैं एक्टर नहीं, मैं रिक्शा चला रहा हूँ इधर। मेरी भी एक फिल्म आई है। वो अच्छे एक्टर। आपकी फिल्म में आप क्या बने थे? मैं फिलहाल तो मुझे लगता है मैं पागल ही बना। सॉरी, पागल दो बीवियों का पति बना था ये, दो। ये इसमें भी जेलसी, मेरी 2 कम कर दी, मेरी 4 थी उसमें। 4, ओ सॉरी, अभी भी इसका यही चक्कर है, 4 के चक्कर में गिन्नी सुन रही है तू। तुड़वा दो, उनको तो उठा ही दिया, हमारा भी घर तुड़वा दो। आओ सिद्धार्थ, क्यारा, आप दोनों सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहते हैं और बड़ी खूबसूरत पिक्चर्स भी आप लोग हमेशा पोस्ट करते रहते हैं, लेकिन क्या है एक्टर लोग हैं, इनके पास टाइम नहीं होता चेक करने का कि लोग क्या क्या लिख रहे हैं। और लोगों के कभी कमेंट्स बड़े खूबसूरत, प्यारे, क्रिएटिव होते हैं। तो मैं आज आपके सामने वो कुछ पढ़ना चाहता हूँ जी। अच्छा, पोस्ट का पोस्टमार्टम। अरे वाह। सिद्धार्थ ने कहा, आई नो ए सुंदर सुशील मैन इज टोटली योर टाइप। किसी ने लिखा है, माँ मेरी नौकरी लग गई है, अब तुम्हारे गठिया का इलाज करवा दूंगा। गठिया, अच्छा गठिया। एक और है, आगे जो पेट्रोल पंप है मैं उसका क्रेडिट कार्ड बनाता हूँ। एक किसी ने लिखा, तुम्हारे जैसा एक आदमी फिल्मों में भी आता है।
और भी है। पीछे जो बंगला देख रहे हैं, इसके मालिक का ड्राइवर रूम है। क्या हैंडसम लग रहे हो भाई, तुम तो बैंक में भी नौकरी कर सकते थे, कहां फिल्मों में आ गए। ओह वाओ, वाओ। कमेंट्स देखो आप। बहन जी, ये चश्मे वाले इंडिकेटर चलते भी हैं। और किसी चंदू जैसे लिखा, पीछे वाली दीवार मैं 200 रुपए में पेंट कर दूंगा। इन कपड़ों पे कड़ी गिर जाए तो पता भी ना चले। Not bad, but some clever ones, huh? दर्जी ने एक तरफ की बाजू नहीं बनाई, इसलिए आपका बैलेंस बिगड़ रहा है। आज के दिन पीला कपड़ा पहनने से सुख समृद्धि मिलेगी। पीले गुड़ का दान करें, शीघ्र विवाह का योग बनेगा। लो जी, ओहो, वाओ, अंडर वाटर। वाओ, चेक ऑन योरसेल्फ। पानी के अंदर पंक्चर चेक करता हुआ आदमी। पंक्चर के स्पेलिंग देखो, पिंचर क्या, पिंचर ही होगा ना। कच्चा नींबू रंग का है, ऊपर से पानी। नींबू पानी का असली मजा तो आप ले रहे हो। Oh God! आपको करण जौहर ने लॉन्च किया है या बाबा रामदेव ने? बाहर आते हुए 2 पॉम्फ्रेट ले आना। वाह, व्हाट अ क्रिएटिव कमेंट। और भी है। आप आम की पेटी में से निकली। मैंगो फालूदा लग रही हो। ये ड्रेस डिजाइनर ने बनाई है या चूहे ने? सॉरी। इस ड्रेस को उबाल के आप नूडल भी बना सकते हैं। वाओ, ये सब बकवास कर रहे हैं, मेरी सुनो। बहुत सुंदर लग रही हो, आई लव यू। वाह भी, ये मेरे स्कूल से पढ़ा लगता है। मैं जब भी आपका नाम लेने की कोशिश करता हूं तो मेरे मुंह से कराया या फिर किराना क्यों निकल जाता है। नीचे किसी ने रिप्लाई भी किया है, तेरी सोच ही गरीब है। अच्छा, नीचे पता है आपको, फैंस एक दूसरे के साथ लड़ते भी हैं, कोई गलत कमेंट करे तो। लेट्स हैंग आउट। लो जी, भाई तो बिल्कुल चमगादड़ लग रहे। पक्की आज सस्ती वाली पी होगी। ये करने के बाद भगवान मिले क्या? लो जी, बेल्ट में से कुत्ता कहां भाग गया? ये क्या यार? अच्छा, नीचे रिप्लाई किया किसी ने, तू है ना, बता कहां भागा है। और देखो, अक्षय कुमार ने आपकी बेल बॉटम पहनी है यार। नाइस। पर बहुत अच्छी पिक्चर है, क्या रहा है? आप नंगे पैर हो या जूते पहने हैं? नीचे लिखा, क्यों तुझे खाने हैं? हॉर्सिंग अराउंड इन लखनऊ। ये घोड़ा है या घोड़ी? ये बकवास। सिद्धार्थ चिपक के खड़े हैं, घोड़ी ही होगी। फिटे। ये घोड़ी पान मसाला खाती है क्या? ओहो। अरे यार, लो जी, जिराफ को क्या पता तुम कौन हो, कभी हमारे ग्राउंड में आओ। जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? क्यारा ने। ये कोई सोफिस्टिकेटेड आदमी है। मैम, आप क्या लाल कृष्ण अडवाणी की रिश्तेदार? बड़ा सीरियसली पूछा है उसने। That's it. Beautiful. मनजोत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये इतना प्यार करते हैं हमसे कि जैसे इनको पता चला कि ये हमारे शो में आ रहे हैं, फटाफट बड़े भाई की शर्ट पहन के आ गए। बट वेलकम। थैंक यू भाजी, थैंक यू। प्लीज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ बैठूं। जहाँ आपका दिल करे। मनजोत, सही सही बताना कि ड्रीम गर्ल की प्रमोशन के लिए आए हो कि सिद्धू साहब ने रेकी के लिए भेजा है? भाजी कैसी बातें कर रहे हो? हाँ, कैसी बातें कर रहे हो? उन्होंने रेकी नहीं, रिक्वेस्ट करने के लिए भेजा। अगर अर्चना जी का अगर थोड़ा हो गया तो अब उनका चांस आ सकता है कि नहीं? नो मीन्स नो। मैंने मनजोत को बहुत सारी फिल्मों में देखा है, फुकरे में, फिर ओए लक्की लक्की ओए में,
फिर फुकरे पार्ट 2 में। इस फिल्म में बताइए आप मंजोत क्या कर रहे हैं? मैं पाजी का बेस्ट फ्रेंड बना हूँ। अच्छा। बचपन से जवानी तक साथ आए हैं, खेले कूदे साथ, सोए हैं। सोए क्या होता है मतलब? साथ साथ सोए खेले हैं। कूदे खाते पीते। उस एक दिन होता है ना, नाइट स्टे कर लिया, स्लीप ओवर कर लिया, उस सेंस पे कह रहा हूँ भाजी। तो वो मंजोत? सोए किया, और साथ में अब इनकी प्रॉब्लम्स आती हैं जब ये आवाज निकालते हैं, फंसते हैं, तो जी। मैं कैसे हम साथ में निकलते हैं, कवर करते हैं आप? कवर करते हैं। मैं हंसता भी इन पे ही हूँ और साथ खड़ा रह के सॉल्व करने वाला भी साथ में ही करता हूँ। मतलब एक ट्रू फ्रेंड जो करता है वो आप बिल्कुल। करते हैं। मंजोत, आप वैसे कहाँ के रहने वाले हैं? मैं पाजी दिल्ली से। दिल्ली। तो दिल्ली का छोरा, दिल्ली का पंजाबी, मतलब फुल शरारत, 100 आउट ऑफ 100 है। नहीं 100 आपने किया मंजोत कभी ये सब, लड़की के पास बन के किसी अपनी फ्रेंड को फोन किया हो? नहीं बाजी, मैं वैसे सच बताऊं, मैं शरीफ ही था। मेरे से होता नहीं था ये। हाँ मतलब क्या होता है? हाँ मतलब हाँ था, अब नहीं हूँ मैं। अब ओ I'm honest। ऑनेस्ट, वेरी गुड। अब नहीं हूँ। मतलब फिल्मों में आने के बाद अब तो कितनी सारी लड़कियां फोन करती होंगी आपको कि मंजोत आपको उस फिल्म में देगा, यू वर टू गुड। फिर क्या करते हो आप? जी फोन ही आते हैं बस, और कुछ नहीं होता। कपिल, तेरा हाल है ना? शादी ना करना इतनी जल्दी। नहीं नहीं पाजी, मैं खुश नजर नहीं आता आपको। शादी। अब मैं आपको उनसे रूबरू कराना चाहता हूं जिनका ये खुराफाती आइडिया था। इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं राज शंडिल्या, वो हमारे बीच मौजूद हैं। जोरदार तालियां राज के लिए। राज, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए। थैंक यू भाजी, थैंक यू सो मच। मैं आपसे सबसे पहले तो एक बात जानना चाहता हूँ, ये आइडिया कैसे आया था? मेरे को राइटर है निर्माण, अच्छा। वो ये थॉट के साथ आया कि ऐसा कुछ करें। मैंने भाई बहुत पुराना थॉट है ये, इस पे तो लोगों ने बड़े बनाए हुए हैं किस्से, और हमने खुद इतना किया कॉमेडी सर्कस में, कितना लड़की बना के हमने तो। हाँ। अर्चना जी को भी कई बार हमने कितनी बार लड़की कहा है। यही से मारू। तो वो उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि कहानी, हमने कहा कि चलो कहानी ऐसी कुछ बनाई जाए जहाँ 2 घंटे तक एंटरटेन कर पाए लोगों को, और एक ऐसा चेहरा चाहिए था जो प्ले कर पाए। तो आयुष्मान ने वो प्ले किया है, और आई एम प्रीटी मच श्योर आप सबको बहुत मजा आएगा। बहुत बहुत मुबारक आपको इसके लिए। थैंक यू पाजी, थैंक यू। आयुष्मान को आप कब से जानते हैं? फिल्म की नरेशन से। अच्छा, नरेशन से। नरेशन के Yeah, टाइम से। और मुझे जानते हो 2009 से। मैं क्या पाजी, फिल्म रिलीज के बाद आनी टीवी पे ही है। आप ऑलरेडी टीवी पे स्टार हो ही, तो मैं कहा आपको अप्रोच करके मतलब क्या फायदा, वो लड़की तो आप कभी बन जाते हो, लड़का कभी बन जाते हो। तो मैं कहा ऐसे को बनाया जाए जो कभी बना नहीं बेचारा है, सबका घर चलना चाहिए ना, वो बात। ठीक है, मान लेते हैं। शादी कब कर रहे हो? लोगों ने सोच रहा है ये सवाल कैसे पूछ लिया। राज की रानी भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, ओहो। वर्षा, मेरी छोटी बहन है, ये बड़ी प्यारी है। अच्छा। शादी वादी, अब तो तुम डायरेक्टर बन गए हो। मैंने फिल्में ही चक्कर में की, कोई मान ही नहीं रहा था मैं कर रहा हूँ कुछ। क्या बात है? वाह वाह। सो प्राउड ऑफ यू। पोछे से फर्श को साफ करो, सपना के साथ इंसाफ करो, बेटी कोट में आग लगा दो, सपना को इंसाफ दिला दो, बेटी कोट में आग लगा दो। सपना को इंसाफ दिला दो। कप्पू, मैं आज बहुत गुस्से में, क्यों? मैं बता आए सर पे मारा यार। ओए, ये बोतल तो तूने सर पे मारी, यहाँ पे क्यों दर्द हो रहा है तेरे को? हाँ तो एक्टिंग नाम की भी कोई चीज होती है। गोविंदा खानदान से हूँ मैं, हाय हाय। रिएक्शन दूंगी चाहे किधर भी तू मैं। ये सब क्या चल रहा है? तू क्या हंस रहा ये है? कौन है? पड़ गई इसको, फट करके पड़ गई। मलाड के नाना पाटेकर। हम लोगों ने आयुष्मान खुराना जी के खिलाफ धरना डालेला है। क्यों? ये जब नए नए फिल्म इंडस्ट्री में आए थे तब ये सिर्फ डोनर थे, लेकिन जब से ये सुपरस्टार बनेले इन्होंने लोगों का हक छीनना शुरू कर दिया है। कौन सा हक छीना इन्होंने? इन्होंने मेरे पेटी कोट पे लात मारी है कप्पू। हाँ, मेरे पे इन्होंने बायोपिक बनाई, मेरे को बताया तक नहीं अर्चना जी। ए, तेरी कौन सी बायोपिक? उन्होंने तो पूजा का रोल किया है। हाँ तो पूजा हो या सपना हो, दोनों का मेकिंग प्रोसेस एक ही है।
मेरे को बहुत हर्ट हुएला है। हाँ तो मेकिंग प्रोसेस भले सेम हो, लेकिन देखो वो ड्रीम कर लगते हैं, तू ड्रावनी कर लगती है। हाँ तो प्रोड्यूसर लोग उन पे पैसा भी खर्चा करते हैं। उनका कपड़ा देख, मेरा देख। उनकी डिजाइनर नीता लुल्ला, हमारी नीता नल्ला ये पीछे खड़ी है। ऐसा मलाड का 250 रुपए का ड्रेस लाके देंगे तो किधर से अच्छी लगूंगी मैं आज गुस्से में हूँ। भाई ये कुछ भी बोलती है इसकी बात है। अर्चना जी समझाओ इसको कुछ। अरे उनको क्या बोल रहा है, वहाँ खुद 150 रुपए का ड्रेस मांग के पहनती है ये। सपना वो ठीक हो गया, दर्द भी क्यों हाथ रखा उधर? मैं हर्ट होली है, बहुत हर्ट हुई हूँ मैं अंदर से। सपना तुझे हुआ क्या? तू क्यों परेशान इतनी आज? मैं बहुत परेशान हो गई। ये 40 दिन लड़की का रोल किए, हाँ। इनके साथ फिल्म बना दी। हाँ। मैं 10 महीने से इधर लड़की बन के आ रही है। तूने आज तक एक वीडियो बनाया मेरे साथ में? तो तेरे में कौन सी लड़की वाली अदा है तेरी? हाँ। तो आयुष्मान को देख, क्या अदाएं दिखाई इन्होंने। आयुष्मान दिखाना पूजा कैसे बनती पूजा। हेलो, आ देख, मैं पूजा बोल रही हूँ। वाह, बजाओ बजाओ ताली बजाओ तुम लोग। नुसरत जी आपको बोलती मैं, आप ताली मत बजाना, ये आपका भी हक छीनेंगे देखना। हर साल बेस्ट एक्टर अवार्ड मिलता है ना, इस साल बेस्ट एक्ट्रेस का भी अवार्ड यही लेके जाने वाले, मेरे को मालूम है। कसम खाओ, मेरे सर की कसम खाओ, ये सब फिल्मों में करना, टीवी पे मत करना है। मेरी रोजी रोटी काय को छीनते आप? पक्का ना? पक्का। कसम से? कसम से। चलो सपना फिक्स है इधर। तू कुछ सीख उनसे सपना, कितने क्यूट लग रहे हैं वो, तू देख। क्यूटनेस में मैं ओवरलोडेड हूँ। हाय हाय। अरे मैं तो बोलती है एक तरफ ताइमूर को बिठाओ और दूसरी तरफ मेरे को बिठाओ। करीना कपूर ने उल्ले उल्ले करके मेरे को गोद में नहीं उठाया ना, तो मेरा वो भी सपना नहीं। ये बात अगर सैफ अली खान ने सुन ली, अच्छा तो वो जाके सारा को बोल के ना तुझे सिम्बा से पिटवाएंगे। अच्छा मतलब अगर ये वाली बात सैफ अली खान ने सुन ली, हाँ। तो वो सारा अली खान को फोन करेंगे। हाँ। वो अपने बिजी शेड्यूल से रणवीर सिंह को फोन लगाएगी, हाँ। जो उधर क्रिकेट की शूटिंग कर रहा है। हाँ। वो अपना क्रिकेट का गेटअप छोड़ के रोहित शेट्टी को फोन करेगा, हाँ। जो सूर्यवंशी की शूटिंग कर रहा है। हाँ। और वो अक्षय कुमार को साइड में बिठा के उसको सिम्बा की ड्रेस भेजेगा, ताकि वो सिम्बा बन के सपना को पीटे। मतलब तेरी इतनी सी बात के लिए पूरी फिल्म इंडस्ट्री काम छोड़ के बैठ जाएगी ना? सपना बैठ इधर, आराम से बैठ। अरे सपना तू लड़ने के मूड में आई आज? नहीं नहीं, ऐसे लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। इनकी पिक्चर आ रही, जोरदार ताली हो जाए, ऐसे बात नहीं। अपन लोग तो पहले से जानती मैं आपको जी। आप मेरे दोस्त है कि नहीं? ऑफ कोर्स। तो 1 करोड़ रुपया दो ना मेरे को। आ गई अपनी औकात पे। हाँ तो सपना हूँ औकात भी आएगी, क्योंकि फिल्म में तो पूजा आ गई है। तेरे को बाद में देखेगी मैं। खैर नुसरत कितनी खूबसूरत है, इनके लिए जोरदार ताली हो। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन है। हाँ। मेरे को एक गाना सुनना, दमादम मस्त कलंदर। ए वो नुसरत साहब थे, ये नुशरत है। नुशरत है? हाँ। तो दमादम मस्त कलंदर सुना। आप ना मेरे को नाला सुपारे में 2 दिन के लिए लगेंगे। उधर कहीं ना एक बॉडी है। हाँ। कप्पू उसका पंचनामा करना था। तो वो, अरे उनकी फिल्म थी प्यार का बचना। मैं तो प्यार से कर दे, क्या प्रॉब्लम है? बॉडी कौन सा स्टेटस डालने वाली है इन रिलेशनशिप विद नुसरत? खैर हाय मंजोत, कैसी चलो है? जी, बहुत बड़ी। आप अच्छे कैसे लग हैं? रहे हैं। मस्त है। मैं आप लोग को एक बात बताऊं? एक बहुत काम की बात है। आप लोग को मालूम है, जब बरसात आने वाली होती है तो पहले बादल आते है ना? और कप्पू डिनर टेबल पे जब मेन कोर्स आने वाला होता है तो पहले स्टार्टर आते हैं। अर्चना जी, सिद्धू जी के आने से पहले मैं बता रही,
ये हमारे गेस्ट नहीं है, ये चेतावनी है, चेतावनी। सिद्धू जी ने खुद की शर्ट भी दी इनको, देख पहनने, बोले यही पहन के जाना, वही पहन के आए, बहुत अच्छे लग रहे। थैंक यू, आइए मंजीत जी बैठिए। अच्छा, हमने जानवी जितने भी कपूर्स देखे हैं सबके सब टैलेंटेड हैं, चाहे वो एक्टर हैं चाहे वो प्रोड्यूसर हैं। कोई ऐसे कपूर को आप जानते हैं आपकी रिश्तेदारी में या आसपास जो रेलवे में नौकरी करता हो या डाक विभाग में हो, कि सारे एक्टर्स ही हैं प्रोड्यूसर ही हैं? सर ये अभी आपने सीरियस क्वेश्चन पूछा तो मैं सीरियसली पता लगाऊंगा ये। पर एक्चुअली ये जन्मजात ही टैलेंटेड होते हैं सारे। अच्छा, आपकी मम्मा साउथ से थी, पापा पंजाबी हैं, तो घर में खाना कौन सा बनता था फिर? दोनों, लेकिन मम्मा ने एक्चुअली पापा को कन्वर्ट कर दिया था, इनको भी साउथ खाने का ज्यादा शौक है अभी। क्या बात कर सर, मोहब्बत कैसी चीज है ना, पराठे से इडली पे शिफ्ट हो गया हैं, सुनने तो मुश्किल होता है सर। पर पराठे का साथ छोड़ना नहीं है मैंने। अच्छा, इडली भी खाऊंगा पर उसके बाद पराठे फिर खाऊंगा। पराठे भी खाऊंगा। कभी कभी दोनों साथ में भी खा लेते हैं। वो तो दिख रहा है। बोनी सर, जानवी एज एन एक्टर आपके साथ पहली फिल्म कर रही है, तो एज ए डॉटर आपकी नाक में दम ज्यादा करती है कि एज ए एक्टर? गिव एन ऑनेस्ट आंसर, क्योंकि मुझे भी जानना है। नहीं, नाक में दम बिल्कुल नहीं करती है। आई एम फॉर्चुनेट कि मेरे चारों बच्चे, किसी ने मेरे नाक में दम नहीं किया। और ये तो बिल्कुल साइलेंट बच्ची थी, मेरे को याद भी नहीं कभी रोई है ये। अच्छा जी। ना ही मुझे याद है कि अर्जुन कभी रोया है। पर कभी तो डांटा होगा जानवी को हाँ, एक बार डांटा था जब इसने, हम लोग आई थिंक न्यूयॉर्क में थे, तो ऑर्डर कर रही थी, आई विल हैव सूप विद नो ऑयल और आई हैव ग्रिल्ड फिश बट नो बटर प्लीज। हाँ। तो इनके अंदर के पंजाबी को बहुत मतलब दिल पे हो चोट आ गई, बटर के बिना। ओनली टाइम सिर्फ तभी इन्होंने मुझ पे चलाया। मक्खन हमें अच्छा लगता है, फिश को थोड़ी अच्छा लगता है सर। पर इन्हीं के पेट में जाना था ना मक्खन को। आप बिलीव नहीं करेंगे, जब भी हम ट्रैवल करते थे और करते हैं, एक सूटकेस में हरी मिर्च, गरम मसाला, थेपला, खाखरा और क्या क्या। एक बार बेचारे इमिग्रेशन वालों ने पकड़ लिया था रामू को, 1 घंटे का क्वेश्चनिंग किया था उसके साथ कि क्यों इतना यहाँ अमेरिका में आम मिलते हैं, अच्छे मिलते हैं, हरी मिर्च ही मिलती है। लेकिन पापा का एक कुछ जस्टिफिकेशन था कि इंडिया में जो हरी मिर्च मिलती है महाराष्ट्र वो सबसे तीखी होती है। तो आपके पापा तो मिर्ची लेके जा रहे थे, ये सूटकेस में मुर्गा रख के ले गई। जब आप वेजिटेरियन वो तो आप हुई है, मतलब पहले की बात, किसने रखा होगा मैंने, पहले की बात कर रहा हूं के लिए हो सकता है। अच्छा, फैक्ट है, मैं हम बाहर जब पहले छुट्टियों में जाते थे, ये भी एक बात बताता हूँ कि बच्चों को नाश्ता मैं ही बना के देता था। एंड उस जमाने में ये था कि जानवी और खुशी दोनों इंसिस्ट करते थे, पापा यू विल मेक द स्क्रैम्बल्ड एग, यू विल डू दिस, यू विल मेक ब्रेकफास्ट फॉर अस। अच्छा। जो फ्रेंच टोस्ट हो ये हो, तो मैं कुछ ना कुछ करके बच्चे खुश हो जाए जो भी मैं बनाता था। पता नहीं पापा का प्यार उसके अंदर डालता था या वाकई में अच्छा बनाता था। बटर डालते थे आप बहुत। जानवी, बोनी सर का एक्सपीरियंस बहुत है इस इंडस्ट्री में, बहुत सारी फिल्में बनाई हैं, उनको समझ है स्क्रिप्ट्स की है, जो भी कह लें आप जब कोई फिल्म साइन करती हैं, इस फिल्म से पहले जितनी भी आपने फिल्में की, आप पापा से एडवाइस लेती हैं कभी? 100% लेती हूँ। और सिर्फ मैं ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री में आधे से ज्यादा लोग इनको कॉल करके इनसे एडवाइस लेते हैं, और ये इनका फेवरेट पास टाइम है। 12 बजे के बाद हमारे घर पे एक सोफा है, और वो सोफा ना उनका तख्त हो गया है, और वो सोफे में एक यहाँ इट्स बिकम लाइक एक डिप आ गया है, क्योंकि वो उसी जगह पे बैठते हैं। तो 12 बजे के बाद वो उनका अड्डा बन जाता है। और ऐसे नहीं कि एक हाथ में एक फोन है, 2 फोन और 2 अलग अलग लोगों को कुछ अलग एडवाइस दे रहे हैं। तो जब भी इनको फुर्सत मिलती है तो मैं भी एडवाइस मांग लेती हूँ। बोनी सर, आप खुद इतने मजेदार, आपकी टाइमिंग इतनी मजेदार है, इतने सारे आपने स्टार्स बनाए, आपका खुद का नहीं कभी मन किया कि मैं भी एक्टर बन जाऊं? अभी कर रहा हूँ मैं एक्टिंग, अभी लव रंजन की पिक्चर में। अच्छा जी। आई एम प्लेइंग रणबीर फादर, डिम्पल इज प्लेइंग माय वाइफ, श्रद्धा इज रणबीर गर्लफ्रेंड, एंड लव रंजन इज द डायरेक्टर, एंड आई हैव हैड अ फैंटास्टिक टाइम ऑन सेट। वाह, मतलब मजा आया काम करके। 40-50 दिन मैंने शूटिंग की, पता नहीं कितना रोल रहेगा पिक्चर में, बट बोनी पहले भी तो किया है ना तुमने? हाँ, पहले एक वर्सेस एक। शायद वही देख के लव इंस्पायर हुआ था, या बोलता तो मुझे बोनी तेरी पर्सनालिटी देख के मैंने ये रोल लिखा है। अब मेरी पर्सनालिटी में क्या बात है मुझे समझ नहीं आता। इतना मॉडर्न पापा। बाद में पता चले आधा शेड्यूल खत्म हो, फिर आपको बोनी साहब थोड़ा सा फंड मिलेगा इसमें। नहीं, ऐसी नौबत
अब तक तो है नहीं, ही इज वेल इक्विप्ड। भाई 4-5 लगातार उसने हिट सुपर हिट बनाई है। No, but you were fabulous in AK versus AK. हाँ, well, thank you. I think better than Anil also. ये कभी अनिल चाचू को मत बोल। अभी ये बोलेगा अनिल अगली बार आएगा तो ये क्लिप दिखाएगा कपिल, मेरे बीच में झगड़ा कराएगा अनिल का। आप किससे डरी हैं आज तक? देख बाहर सिद्धू साहब आग खड़े हैं, उनसे तो डरी नहीं आप कभी। ये तो मैंने सिर्फ डराया है लोगों को, मैं डरी नहीं, मैंने डराया है। बिल्कुल बिल्कुल। उस दिन पार्टी में परमीत सर आए थे, बेचारे डरे डरे, मैं आप कुछ लेंगे नहीं, पहले अर्चना ले ले। इतना डरा के रखती हैं ये। अच्छा, बहन भाइयों के बीच हम लोग बड़ी छोटी छोटी खुशियां जो शेयर करते हैं। आपकी खुशी तो वैसे भी छोटी है आपसे। जी। कभी ऐसा हुआ कि आपकी ड्रेस पहन के खुशी निकल गई हो, आपने सोचा रही है उल्टा 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 है ये खुशी की ड्रेस पहन के निकलती है। हमेशा बिना पूछे, और फिर बहुत झगड़े होते थे। अभी इतना नहीं झगड़ती है मेरे साथ। बड़े होके फिर समझदार हो जाते हैं बच्चे, समझदार हो जाते हैं। और आजकल ना फ्री में हम दोनों को बहुत ज्यादा कपड़े मिलते हैं, तो फिर कितनी ऑनेस्ट है। देखो समझ नहीं आती है। जानवी, ये बिना फिल्टर के जो बोलने वाले हैं ना, बहुत कम है दुनिया में। एंड दिस इज टू गुड, आई स्वेयर, रियली। जानवी, ये कुछ क्वेश्चंस हैं दोनों के लिए जी। लोग जानना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे लिख के दिए कि आप दोनों में से ज्यादा खर्चीला कौन है? पापा। ये तो हम जानते हैं सर, हमें आज भी याद है जब आपने रूप की रानी चोरों का राजा बनाई थी। उस समय हम न्यूज में पढ़ते थे कि उस समय की सबसे महंगी फिल्म थी। आपको पता, सतीश कौशिक साहब जब भी आते हैं बड़े मजे ले किस्से सुनाते हैं। कहते मैं तो इतना टेंशन में आ गया था, मैंने मरने की कोशिश की, खिड़की नहीं खुली। कहते मैंने कहा अच्छा हुआ खिड़की नहीं खुली, नहीं तो आप तो फंस जाते। नहीं, आपको किस्सा पूरा सुनाता हूँ। अच्छा जी। मतलब हम लोग एयरपोर्ट के लिए जा रहे थे, हैदराबाद का प्रीमियर था। अच्छा जी। थॉट बिगैन फ्रॉम माय हाउस। अच्छा जी। तो मेरी गाड़ी में सतीश आगे बैठा था, श्री मेरे साथ पीछे बैठी हुई थी। जब मेरी श्री से शादी नहीं हुई थी। अच्छा जी। बट किस्मत मेरी थी कि मेरे साथ बैठी हुई थी वो। अच्छा जी। तो खैर श्री ने मेरे से पूछा हाउ इज द फिल्म डूइंग। तो मैं चुप रहा। तो सतीश ने पूछा हाँ वो नहीं क्या मतलब पिक्चर, क्योंकि उन दिनों में पिक्चर थर्सडे को लग जाती थी यूपी में और कुछ सेंट्रल इंडिया के हिस्सों में जी। तो मैंने विद द ब्लैंक फेस बोला फिल्म इज फ्लॉप्ड, इट हैज बीन रिजेक्टेड। आगे मैंने देखा एक आदमी ऑलमोस्ट विंडस्क्रीन के साथ उसका सर लग गया। वो रोने लग गया। तुमने सतीश हौसला रख, आगे अपनी दूसरी भी पिक्चर रहेगी। आप दोनों में से गुस्सा किसको ज्यादा आता है? मुझे पहले गुस्सा बहुत कम आता, बहुत कम। स्कूल के दिनों में आता था। अच्छा जी। बल्कि एक किस्सा मैं आपको सुनाऊं। मुझे आदत है, मेरे घर पे दही मेरे लिए अलग बनता है। अच्छा जी। और अलग कटोरी में या कटोरी में दही बनेगा, उसमें कोई क्रैक नहीं होना चाहिए। अच्छा। बिल्कुल क्लियर सपाट होना चाहिए जो जिसमें दही जमा हो। अच्छा जी। तो मैं इंटर में था, कॉलेज जाने के पहले शगुन होता है ना, दही खा लो या शक्कर खा लो या कुछ ऐसे शगुन होता है ये। तो मेरे घर पे उस रोज मम्मी शायद पहले निकल के बोल के गई थी मेरे घर के सर्वेंट को कि भैया ये दही चका देना बोनी को बिफोर ही लीव्स फॉर हिज एग्जाम्स। तो वो दही की कटोरी जो लाया उसमें क्रैक थे और ऊपर पानी जैसा आ गया था। दही जब क्रैक होता है पूरा जमा नहीं हो तो थोड़ा पानी भी आई फ्लंग दिस थिंग, आई एम नॉट गोइंग फॉर द एग्जाम क्योंकि दही में क्रैक। ये कुछ नहीं है, कुछ ही साल पहले की बात है। मम्मा कोशिश कर रही थी कि इनको वॉक्स पे लेके जाए ताकि इनका थोड़ा बटर जो है कम हो। लेकिन और हर रोज कोई ना कोई बहाना बनाते थे। एक दिन मुश्किल से वो नीचे उतर गए शूज पहनने के, और शूज पहन रहे थे और पापा को थोड़ी दिक्कत होती है तो मम्मा उनका लेस बांधी थी 1 घंटे के लिए। ये जूता ये जूते से टाइट है, नहीं अभी ये थोड़ा लूज है, नहीं इसका ये थोड़ा लंबा हो गया, इसको वापस 1 घंटे के लिए। फिर मामा ने कहा छोड़ो, नहीं चलो। और ये बात परफेक्शनिस्ट आदमी ना एक्चुअली बड़ा परेशान भी होता है, तो उसको हर चीज में परफेक्शन चाहिए। झगड़े के बीच में ये कर्टन ठीक करने लगते हैं। ठीक है, हमारा झगड़ा दुनिया क्यों देखे? नहीं दुनिया नहीं, मेरे को परफेक्शन की जो बात करना। लेकिन झगड़े के मैं रो रही हूँ, 1 सेकंड कर्टन का लाइन सीधा होना चाहिए। क्या बोलते हैं उसको जो बीमारी होती है ना, OCD। हाँ OCD। I'm a major, जैसे साबुन भी ठीक होना चाहिए, साबुन के नीचे पानी नहीं होना चाहिए, टॉवल सही होना चाहिए।
अब जैसे इसके कमरे में जब सुबह जाता हूँ मेरे को कोफ्त होती है, क्यों? कपड़े बिखरे होते हैं, टूथपेस्ट खुला होता है, ये सब चीजें होती है, एंड आई गेट टोटली पुट ऑफ बाय ऑल दीज थिंग्स। आप मेरे घर पे हो, मेरे बेडरूम में हो, मेरे ड्रेसिंग रूम में हो, हर चीज हैंगर, मैं हैंगर भी स्पेशल ऑर्डर किए हुए कि भैया सब हैंगर यूनिफॉर्म एक जैसे होने चाहिए। अच्छा, तो जूते का भी रैक ऐसे होना चाहिए कि मेरे को खोल के देखना नहीं पड़े, क्या बात है पापा। वाओ, कि भैया सब हो और चमकते रहे जूते। एक बार मैं बोनी, अपनी यही इतना- प्रॉब्लम इनसे शेयर कर रहा था, मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है कि 2 जूते रखे और एक है ना, तो मेरे का ऊपर नहीं होना चाहिए बराबर, और फिर उसको ऐसे करके पूरा ये आगे पीछे बराबर होने चाहिए। तो गिन्नी मेरी वाइफ मुझे बोलती ना तुम सठिया गए हो तुम अभी से, ये सब कौन करता है। फिर मेरी बेटी हुई घर पे, अब मैं अमेरिका 1 महीना रह के आया ना जब, तो वापस आई तो मैं कहा भाग के आएगी मिलने, तो उसने अपनी चप्पल उतारी, उसको ठीक करने लग गई। मैं कहा अब बता, अब बच्चों को क्या बोलेगी। तो ऐसा होता है, तो ये डेंजरस चीज थोड़ी सर, ये तो अच्छी चीज है। अच्छी चीज है। अच्छा, आप दोनों में से सुपरस्टिशियस कौन है? मैं बहुत सुपरस्टिशियस, मैं बिल्कुल नहीं हूँ। मैं बहुत हूँ। मतलब हर अभी ये स्टेज एंटर करने से पहले भी मैंने राइट पाँव से कदम पहले रखा, और हर बड़े पापा के बर्थडे पे, मम्मा के बर्थडे पे, न्यू ईयर पे मुझे तिरुपति चढ़ के जाना है, थर्सडे को वेज रहूंगी, ये सब मेरा होते ये तो रहता अच्छी है। चीज है, पॉजिटिविटी आती है, चलो हाँ, इन चीजों से तो अच्छी बात है। अच्छा, खाने को लेके नखरे किसके ज्यादा होते हैं? पापा के नखरे नहीं होते, नखरे ही होते इनके हैं। हिसाब से नखरे हैं, मेरे हिसाब से खाना अच्छा होना चाहिए। देखो आदमी काम क्यों करता है? खाने के लिए। अच्छे खाने के लिए, खाने के लिए बेसिक। जी। और खाना अच्छा नहीं हो तो फायदा है क्या खाना खा के? आई एग्री विद यू सर। पार्टियों वार्टियों को कौन ज्यादा शौकीन है? हम देख रहे थे इस बार सारी दिवाली पार्टियों पे आपके जलवे, आप नहीं, जा रही थी। लेकिन इस बार मैं सिर्फ 5-5 मिनट के लिए गई। क्यों? actually। क्योंकि मिली नाम की एक फिल्म आ रही है, इसके प्रमोशन में थोड़ी बिजी हूँ आजकल। प्रमोशन कर दिया। स्मार्ट गर्ल। जब तक फ्री थी मुझे पार्टी पे जाने का शौक था। अच्छा जी। क्योंकि आई यूज्ड टू फील प्राउड वॉकिंग इन विद हर, बिकॉज आई न्यू द मिनट वी एंटर अ पार्टी एवरीबॉडी यूज्ड टू टर्न अराउंड एंड हैव, मुझे ऐसा लगता है मुझे भी लोग देख रहे हैं, देखते उनको ही थे, पर मुझे लगता है मुझे भी लोग इसी बहाने मुझे देख रहे हैं, बिकॉज शी ऑलवेज यूज्ड टू होल्ड माय हैंड एंड आई यूज्ड टू होल्ड हर हैंड, सो आई यूज्ड टू एंजॉय दोज मोमेंट्स। तो जब से वो गई है तो पार्टी जाने का मतलब होता है ना कि इट्स नॉट, इट डजंट गिव मी द सेम हैप्पीनेस और सेम वाइब। जहाँ पे जरूरी होता है जाना, अब जैसे इस दिवाली पे मैं कहीं नहीं गया, क्योंकि दिवाली पे सब अपने हस्बैंड वाइफ के साथ है, सब ये, तो मैं अकेला जाके क्या करूंगा। और श्रीदेवी जी को तो पूरी दुनिया इतना मिस करती है, आपकी तो लाइफ पार्टनर थी वो, और पर यही जिंदगी है सर। जानवी, एक बात आपसे पूछनी है, जैसे आपने धड़क में एक राजस्थानी लड़की का रोल प्ले किया, एक छोटे शहर की लड़की का, इसमें बिल्कुल ही अलग है कि जाके आप कहीं फंस जाती। कभी ऐसे बचपने में या इस रोल के लिए ही भले ही आपने कभी फ्रिज खोल के उसमें बैठ के ट्राई किया है कभी? नहीं, वो बचपन में करने की वजह नहीं पड़ी, क्योंकि इस फिल्म के लिए मेरे डायरेक्टर ने मुझे कहा था कि हम आपके लिए कोल्ड स्टोरेज एक्चुअल में बना रहे हैं। तो अच्छा। उन्होंने रियली एक कोल्ड स्टोरेज बना के रखा था, जो कि हर वक्त -15 से -18 डिग्रीज रहता था। तो ये सब ओरिजिनल कोल्ड स्टोरेज में हुआ है? 20 दिन के लिए हर रोज 13 से 15 घंटा मैं इस कोल्ड स्टोरेज में बिताती थी। और एक्चुअली 9 दिन का शूट था, लेकिन मेरे डायरेक्टर 2 बार बीमार पड़ गए, मैं एक बार बहुत बीमार पड़ गई थी। वो हिंदी इतनी अच्छी तरीके से नहीं जानते थे, और फिर उसके ऊपर मंकी कैप पहने थे, और उसके ऊपर बीमार भी थे। उन्होंने आधी से ज़्यादा फिल्म साउंड्स में डायरेक्ट किया है। तो मतलब अच्छा टेक मतलब बुरा टेक मतलब और ठीक है, लेकिन बेटर हो सकते ऐसे लग रही होगी ना आपको। और एक ही इंस्ट्रक्शन था हर टेक में, क्योंकि हम 15-15 मिनट के टेक्स रन करते थे, और वो माइक में रहते थे और बोलते रहते शिवरिंग मोर, शिवरिंग शिवर मोर, शिवर मोर। कभी कभी मेरी हंसी निकल जाती थी, क्योंकि मैं यहाँ इमोशनल सीन कर रही हूँ, रो रही हूँ, सोच रही हूँ कि मैं मरने वाली हूँ, और बैकग्राउंड में शिवरिंग मोर, पता है श्रीदेवी जी की जो झलक है, बिल्कुल, अब जैसे हम लोग देखते थे उनकी फिल्मों में कि जो रजनीकांत साहब के साथ उनकी फिल्म थी चालबाज, उफ, तो वो जो टाइमिंग वो आप में ऐसा दिख रहा है हमें। मैं ना 2 बार श्रीदेवी जी से मिला हूँ, दोनों बार मैरियट में मिला। एक बार तो कहीं जिम कर रही थी वो, एक बार वो नाश्ता डिनर कर रही थी, और मैं उनके साथ थी। अच्छा, आप तब भी आप छोटी थी शायद, आज आई थिंक वो 8 साल पहले की बात होगी। साथ में यश चोपड़ा जी की वाइफ थी, हाँ। और मैं उनको देख के ऐसे हो गया,
मैं कहा ओ श्रीदेवी जी, और वो ऐसे करने लगी जैसे मैं श्रीदेवी हूँ और वो एक आम इंसान है। पर जब पर्दे पे आती थी तो वाह, पर आप बहुत ही टैलेंटेड है जानवी, एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। संजय सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। वो नॉस्टैल्जिया होने लग गया जब आपकी राजा फिल्म आई थी, तो आपके गाने, ओहो मैम आपको इतने सालों बाद भी अपने स्टेप याद रहते हैं। हमें तो रात का खाया हुआ भूल जाता है, आपको इतने पुराने स्टेप याद आते हैं। वाओ। सच बोलूं मैं तो सीख के आया था, मुझे पता था डांस करना पड़ेगा मैम के साथ, तो इनको तो याद रहेगा मुझे नहीं याद रहेगा, तो मैं 10-12 बार देख के आया। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। 7 साल हो गए हमें सोनी टीवी पे आए हुए, इससे पहले ये कभी नहीं आए संजय सर। OTT पे इनके और भी सीरीज आई, कभी नहीं आए। आज माधुरी जी आई, फटाफट आ भी गए। हम क्या समझे सर, आपको कभी आपको इनवाइट करना हो तो पहले माधुरी जी को इनवाइट करना पड़ेगा, ऐसा है? अभी मैंने सुना कि जब माधुरी जी यहाँ पे होती है तो लाइटों की जरूरत नहीं पड़ती है, तो जब ये यहाँ होती है तो इनका ग्लो मुझ पे भी आ जाता है, तो मैं भी अच्छा दिखता हूँ फिर, तो वो सेफ हो जाता है मेरे लिए। सर आप दोनों ने राजा फिल्म जो बड़ी कमाल की हिट फिल्म हुई थी और आपकी जोड़ी बड़ी हिट हो गई, उसके बाद काफी सालों बाद आप आज काम कर रहे हैं, तो जब डायरेक्टर ने आपको अप्रोच किया और आपको बताया गया कि माधुरी दीक्षित जो हैं वो आपकी पत्नी का रोल कर रही हैं, आपने स्क्रिप्ट पूछी कि आपने पूछा बताओ पहुंचना कहाँ है? आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से सोचो तो मैंने तो एड्रेस ही पूछा था, शूटिंग है कहाँ पे? बिफोर ही कंप्लीटेड द सेंटेंस मैं गाड़ी में बैठ गया था कि चलो। गुड सर, कीप इट अप। संजय तुम दोनों को एक साथ देखकर आई मीन वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म राजा याद आ गई, एंड तुम्हारा वो सुपर हिट सॉन्ग अखियां मिलाओ कर, वी हैव टू सी बोथ ऑफ यू। तुम याद करके आए हो कि नहीं? वो मुझे तो अभी भी याद है वो स्टेप, है ना? क्या क्यूट स्टेप था वो। अच्छा, एवरीबडी इन देयर हेड्स इज थिंकिंग दे हैव डन द स्टेप, है ना? एक्चुअली सबको लगता है कि आपकी आंखें घूम रही हैं। आप करके दिखाओ अर्चना जी। मैं नहीं कर सकती। हाँ, क्यों करने की जरूरत है? जब बैठे बिठाए पैसे मिल रहे हैं, क्यों जरूरत है? आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए सर। माधुरी मैम जी, ये काजू है, ओहो, ये पिस्ता है, ये किशमिश, ये बादाम, आपके लिए ही है बस। वेरी इम्प्रेस्ड, या थैंक यू। सिर्फ मेरे लिए? संजय सर आपके लिए भी केले रखे हैं। ओह, संजय सर पहले आपने गोन गेम की, अब आप फेम गेम कर रहे हो। OTT पे आप एक्टिंग करने आए हो, गेम खेलने आए हो आप? एक्टिंग और गेम दोनों, गेम खेल रहा हूँ इसलिए तो फेम गेम मिल गई। सर आप इतने सालों बाद आप और माधुरी मैम काम कर रहे हैं, क्या बदलाव नजर आया आपको? हमें तो कोई आता नहीं नजर बदलाव। एक्चुअली शी इज लुकिंग मोर ब्यूटीफुल नाउ, सो दैट्स द ओनली चेंज। माधुरी मैम कैसा लगता है जब दाएं बाएं आगे पीछे हर कोई फ्लर्ट ही कर रहा हो? आपको अंदर से क्या फील होता है? अब तो आदत पड़ गई, मतलब इतने सालों से आप ये सुन रही हैं। याद आ जाते हैं एकदम। ओहो। अच्छा मैंने एक और चीज सुनी संजय सर, गोन गेम जो है मैंने सुना आपने मोबाइल पे शूट किया था। फर्स्ट सीजन हमने मोबाइल पे किया था, घर पे सब ने, ऑल द एक्टर्स वी डिडंट मीट ईच अदर, द डायरेक्टर से नहीं मिला, इनफैक्ट मैं डायरेक्टर को 1 साल के बाद मिला बिकॉज वो कोविड का था एंड वी कुडंट मीट एनी ऑफ द एक्टर्स, सो बस फोन से शूट किया एंड इट रियली वाज अ यूनिक एक्सपीरियंस। वाओ। तो दोस्तों अब वक्त हो गया है हमारे बाकी के मेहमानों को यहाँ पे बुलाने का। जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर मानव कौल, लक्षवीर सरन एंड मुस्कान जाफरी। वेलकम सर, वेलकम। हाय लक्षवीर, वेलकम वेलकम। हाय हाय मुस्कान, प्लीज वेलकम। आइए विराजमान हो जाइए प्लीज। सैट इन द मिडल। बैठो, देखा ये आगे बीच में आके बैठ के मैंने बोला इधर बैठो, दोनों साथ में बैठो, इधर बैठ के। देखिए सर ये रिश्ता ही ऐसा है। सर बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे शो पे। मानव सर बड़े कमाल के एक्टर हैं, हमने बहुत सारी सीरीज में देखा है, मूवीज में देखा है आपको, तो इतना काम कर चुके हैं। मैं आप दोनों से पूछना चाहता हूँ, आप दोनों अभी यंग हैं, नए आए हैं, हमारे शो पे आने के लिए कितने का लिफाफा दिया आपने अर्चना जी को? तो नहीं होता है ये, नए लोगों से पैसे ले लेती हैं? टैलेंटेड लोगों से नहीं लेती, ये टैलेंटेड है। ओके, मे बी, आई एग्री। आप दोनों यंगस्टर से मेरा सवाल है, अभी नए नए आए, जब फेम गेम की शूटिंग कर रहे थे तो आपने डायरेक्टर को बोला नहीं कि फेम तो हम अभी कपिल शर्मा शो में जाएंगे, मिल ही जाएगा, तो हमसे गेम ही करवा लो, आप माफ कर दीजिए हमें।
अच्छा, हम चाहते हैं फेम गेम में आप क्या क्या किरदार निभा रहे हैं, हमारे दर्शकों को बताइए प्लीज सर। मैं इनकी बेटी हूँ शो अच्छा में, जी। सर और मैम की। ओके। मेरा नाम अमारा है शो में। और जी ये मेरा किरदार है। मैं एक एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ जैसे मेरी माँ है। ओके। और मैंने ज़िंदगी भर उनको देखा है और मैं भी चाहती हूँ कि किसी दिन मैं उस मुकाम तक पहुँचूँ और मेरा किरदार ये है। जी। आपका लक्ष्यवीर? मैं बेटा हूँ इन दोनों का ही। अच्छा जी। और सर जो मेरा किरदार है वो उसको जो फेम की जो दुनिया है उससे थोड़ी सी नफरत सी है, उसको पसंद नहीं आता इतना टेंशन। अच्छा। और ये सब, तो वो इस सब से दूर रहना चाहता है। अच्छा, ऐसा कभी कभी होता भी है ना मानव सर, मैं मैम से भी अभी पूछ रहा था कि फेम जब मिलता है मजा तो बहुत आता है, लेकिन कभी कभी छोटे छोटे डिसएडवांटेजेस भी होते हैं कि यार आप हर वो काम नहीं कर सकते, खड़े होके ठेले पे आप पानी पूरी नहीं खा सकते अगर आपका मन हो। ऐसी और कौन सी चीजें जो आपको लगता है कि यार मशहूर होने के बाद ये नहीं कर सकते? मुझे लगता है आप जब अपने आप घर जाते हैं, जैसे मैं इंदौर में हूँ, मैं अपनी माँ और अपने भाभी से मिलने जाता हूँ, भाई से मिलने जाता हूँ, तो वहाँ बहुत सारे लोग आते हैं और आपको उनके सारे बच्चों का टैलेंट देखना पड़ता है। तो वो सारी कविताएं सुननी पड़ती हैं, सारे डांस देखने पड़ते हैं और आपको सबको बोलना पड़ता है वाह 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 बहुत बढ़िया। तो ये थोड़ा सा कभी कभी भारी पड़ जाता है। नहीं, बट मानव, आई थिंक दैट मीन्स कि तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, क्योंकि हम सबको वो दिखाने की कोशिश करते हैं, हम नहीं देखते, तुम देखते हो। वाह भाई। नहीं, आपको तो इसलिए नहीं दिखाते ना कि इनको डांस क्या दिखाएं, इनका अपना बड़ा खराब है। मानव सर को आपने बहुत सारे सीरीज में, फिल्मों में देखा होगा। बदला में ये क्रिमिनल को जेल जाने से बचाते हैं, नेल पॉलिश में इन पे मर्डर का इल्जाम है, थप्पड़ में ये अपनी फैमिली पे बहुत ज्यादा जुल्म कर रहे हैं, वजीर में ये बच्चन साहब की फैमिली को परेशान कर रहे हैं। नाम आपका मानव है, काम सारे अमानव वाले। अमानवीय रोल क्यों मिलते हैं सर? इतने प्यारे क्यूट दिखते हो आप। यहाँ पे भी मुझे तंग कर रहे हैं अभी, वो बाद में आपको पता यहाँ पे चलेगा। भी आप इनको तंग कर रहे हैं। आपको मजा आता है ये अमानवीय कृत्य करने को? ओह, एक तो पंजाबी आदमी कृत्य अमानवीय कृत्य करने में आपको क्या मजा आता है? क्या है, मैं जीवन में मानव हूँ, थोड़ी देर में मानव अच्छा आदमी, मेरे को हल्का दाना होने में अच्छा लगता है। अभिनय करते हो ना, वो करते हो जो आप नहीं हो। हाँ, तो वो करने में मजा आता है। इसलिए मतलब इंदौर में आप शरीफ रहे हैं काफी। बहुत शरीफ हूँ मैं। बहुत शरीफ। ये जो आपने पॉज लिया ना उसके बाद मुझे सौभाग्य मिला है माधुरी मैम के साथ एक टीवी शो करने का। मैम उसमें जज थी तो हम लोग होस्ट करते थे। तो मेरे को कोई पता नहीं होता था कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, हमारा ध्यान इन पे रहता था। तो जब मैंने इनको पहली बार देखा ना तो मेरे मन में पता नहीं कोई हेडफोन नहीं लगा था, अंदर से गाना बजने लगा, ला 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 ले ले। आप जब इनको मिले पहली बार, आपके मन में कौन सा गाना बजा था? कसम से यही हुआ था। और मैं इतना एम्बैरेस होता था जब पहली बार इनके साथ काम किया। तो पहले तो बहुत देर तक यकीन नहीं होता ना, आप ऐसे करते हो ये भी अभी उठ जाओगे आप, मतलब ये सामने है। और पता नहीं क्या, मैं जितना समय इनके साथ गुजार रहा हूँ मेरे दिमाग में ना उन्हीं के गाने आ रहे हैं। तो मैं गुनगुनाता रहता हूँ गाने, बहुत ही खराब बट गुनगुनाता रहता हूँ। मुझे लगता है कितना एम्बैरेसिंग है ये कि मैं इन्हीं के गाने इन्हीं के सामने गा रहा हूँ। वो आपकी प्रॉब्लम नहीं हो जाता है वो? हाँ हो जाता है नॉर्मली। पहली बार मैं सीन कर रहा था तो 2 बार मुझे कट बोलना पड़ा, कट। मुझे लगा मैं कुछ और हो रहा है, ये मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ। मैं तो देख के मैं ऐसे रुक जाता था, मुझे अभिनय करना है। बहुत मुश्किल है। एक और सर सीरियस सवाल है मेरा, थोड़ा शो से हटके है। जब आप बैक स्टेज से आए, आप सोच के आए थे मैं इधर ही बैठूंगा? आपको कैसे पता? मैंने कहा गुरु सुनो, ये बैठे हैं इधर, ये बैठे हैं इधर, बीच की जगह है। क्या बात है साहब? कोई बात नहीं। मुस्कान, आपकी मम्मी बनी है माधुरी दीक्षित जी। तो आप घर से तैयार होके जाती थी कि इनको बोलती थी आप तैयार करो, मेरी चोटी करो, आप मेरी माँ बनी? नहीं, तैयार तो मैं ही होके जाती थी। बस बात खत्म। जी। कितनी प्यारी है ना? क्या बहुत। अच्छा, एक और इत्तेफाक की बात है कि लक्ष्यवीर जो है इनकी भी मम्मी माधुरी दीक्षित बनी है। जब आपको पता चला कि माधुरी आपकी मम्मी बन रही हैं, आप ज्यादा खुश हुए थे कि आपके पिताजी? उन्होंने कहा नहीं कि मैंने जो तेरे लिए माँ ढूंढी है उससे तो मैं सालों से मिलवा रहा हूँ, जो तूने माँ ढूंढी मुझे भी मिलवा कभी। उन्होंने बोला नहीं कभी? सर वैसे मेरी माँ भी अच्छी खूबसूरत सी है। नहीं अरे माँ तो सबकी, वो माँ इसमें उसमें मैं ये बोल रहा हूँ कि वो बहुत वो शो देखती है, रोज फॉलो करती है। देखिए माँ जो होती ना
वो दुनिया में सबसे खूबसूरत होती है, हर एक की माँ। ये तो पिताजी से पूछो आप। पता है उम्र में बड़ा छोटा सा है, बैक टू बैक 3 सीरीज आ गई इनकी अभी तक। एक फिल्म है और दूसरी सीरीज है। वाह, लगे रहो, शाबाश। पर सर कपिल शो में आगे सर आगे शो में ये तो फिर ऑस्कर से बड़ी बात हो गई। इट्स द बिगेस्ट। अच्छा, फेम गेम में भी माधुरी मैम जो है एक सुपरस्टार का रोल कर रही हैं। वो जो सुपरस्टार का रोल कर रही हैं आप, वो कितनी बड़ी सुपरस्टार है? कितनी बड़ी मतलब माधुरी दीक्षित से बड़ी सुपरस्टार दिखाई उसमें? हाँ, मतलब बहुत बड़ी बंदी। नहीं, इतनी नहीं हो सकती। तो ठीक ठीक लगा लो आप। अच्छा। आप तो रियल में इतनी बड़ी सुपरस्टार हैं, तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आपने सोचा सुपरस्टार का रोल करना है, मैं तो हूँ ही। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जब भी आप सेट पे जाते हैं तो यही सोच के जाते हैं कि हर सीन को बहुत अच्छा करना है, और इसमें बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं बहुत इंटेंस हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा काम करके मेहनत करके हम लोग करते हैं सेट पे। वैसे इनके साथ हर सीन में हम हंसते ही थे, क्योंकि जैसे ही सीन शुरू होता था इनकी हंसी शुरू हो जाती थी। क्यों कौल साहब, ऐसा क्यों बहुत होता है? हंसते हैं ये। सर आप भी करेंगे ना काम, तो ऐसे गुदगुदी होती है अंदर। कैसे हंसी नहीं आएगी? उसको कैसे रोका जाए? तो इंटेंस सीन ऐसे चल रहा है, मेरी मम्मी कहती थी तो मेरी एक बार हंसी छूट गई तो मतलब गए काम से। आपकी हंसी क्या, आप तो पहली वाहिद ऐसी एक्ट्रेस हैं जिसकी खांसी भी इतनी पॉपुलर हो गई। सीरियसली आप देखो, हम आपके हैं कौन में 2 बार करती भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। आजकल कोई खांस दे भीड़ भाग जाती है। आजकल तो माहौल खराब हो गया। मुझे याद है जब हम आपके हैं कौन लगी ना, अच्छा ये दौर आपको पता है दोबारा कभी नहीं आएगा। वो आजकल तो ये होता है ना कि इस वीकेंड ओपनिंग लगी, संडे मंडे तक मतलब ऑलमोस्ट बिजनेस जो करना होता है फिल्म कर चुकी होती है। आपकी फिल्म हमारे अमृतसर में 1 साल बाद तक मतलब फिल्म लगी थी, उसके बाद भी लगी थी, तो मैंने पूरे 1 साल बाद देखी। जब सब रिश्तेदार आते थे, हम आपके हैं कौन देखी, अरे सबने देख ली थी। मैं कहा मम्मी हमें भी देखना। हम तीनों भाई बहन गए और उन्होंने पहली बार थिएटर पे नई चीज हुई थी। जैसे गाने शुरू होते थे ना, उन्होंने वो मिर्ची लाइट्स नहीं होती जो मिर्ची लाइट जो आजकल बहुत चलती हैं, तो वो इनके गानों में चलती थी। वाह, मजा आ जाता था। मैम मुझे सपना लगता है पता कभी कभी। आई मीन नहीं, मुझे भी सपना लगता है ऐसे, क्योंकि आपको क्यों लगता है? क्योंकि अब ऐसा नहीं होता है ना, वो माहौल नहीं है अब। पहले कैसे हम लोग चुपके से जाके देखते थे मूवीज हमारे पूरे ऑडियंस के साथ। तो ऐसे हम लोग घुस गए थे थिएटर में देखने के लिए, और जो लाइट्स ऑन होते थे इतनी मजा आता था। खुद की मूवी देखने गए थे आप? हाँ, मैं खुद की मूवी देखने गई थी। मैं एक्चुअली 1 2 3 जो गाना था तो सबने बोला बहुत पॉपुलर हो गया है, आपको पता नहीं थिएटर में इतना मजा आता है वगैरह। तो मैंने बोला मैं जाऊंगी देखूंगी। तो चंदन सिनेमा में मैं गई थी देखने के लिए, सिंगल थिएटर है। सो आई वांटेड टू सी इट देयर कि क्राउड गोज वाइल्ड वगैरह। तो हम लोग अंदर गए, मैं बुर्का पहन के गई थी। अंदर गए और मैं बैठ गई। अच्छा। और कभी कभी वहाँ पे वो बिजली मतलब वो एसी वगैरह ऑफ कर देते थे मुझे लगता है, तो पूरा बुरके में मतलब मुझे ऐसे पसीने आने लग गए थे। और मैं 1 2 3 गाने के लिए मैं वेट कर रही हूँ। 1 2 3 शुरू हुआ जैसे ही, तो हम लोग ने आगे बैठे थे हम लोग, और पीछे से जो कॉइन्स आना शुरू हो गए ना, पैसे जो उछालते थे पूरे हमारे सर पे गिरना ऐसे बज रहे थे एकदम। तो हम लोग फिर भाग गए वहाँ से। और मुझे ऐसा लगा था मैं बिल्कुल खुफिया, किसी को पता भी नहीं है कि कौन आया देखने के लिए। जैसे हम लोग भागे थिएटर के बाहर और वो लॉबी में निकले, ऐसे ही माधुरी दीक्षित है। हे भगवान, पकड़े गए हम, फिर ऐसे भागे वहाँ से। जैसे हमें बड़ी खुशी होती है जब आप आती कि आज माधुरी दीक्षित आ रही। जैसे मेरी मम्मी के बारे में बताया, आप जब उठती हैं सुबह और आईना देखती हैं और आपको लगता है माधुरी दीक्षित तो मैं ही हूँ, तो आपको कितना मजा आता होगा ना। एक किस्सा इन्होंने मुझे बताया था जी कि अभी तो सेल्फी लेते हैं, पहले ऑटोग्राफ लेते हैं, तो इतनी आदत हो गई थी इनको ऑटोग्राफ देने के लिए। तो एक बार होटल में थी तो वो बिल लेके आया, तो उन्होंने लिखा लव माधुरी दीक्षित। ऐसा हुआ था मेरे साथ, मैं बताती हूँ। मेरे ड्राइवर जो थे वो कुछ मंगाना था मुझे, तो बोले मुझे आता नहीं स्पेलिंग, आप मुझे लिख के देना। मैंने बोला हाँ, एक पेपर और पेन लेकर आओ। ऐसे मैं कुछ कर रही थी, तो उसने आके दिया, तो मैंने देखा पेपर पेन लव माधुरी दीक्षित करके दे दिया। मैडम क्या हुआ, ये तो आपने अपना नाम लिख दिया है। तो ऐसे स्टोरी अबाउट यार, पेपर और पेन देखो तो ऑटोग्राफी आता है। तो और कुछ सुनाओ ऐसा ही कुछ। आप बोल रहे थे ना, जो नहीं आप पूछ रहे थे कि क्या मतलब फेम होने के दूसरे भी कभी होते।
तो मेरे घर में एक बार एक वो जो स्विच बोर्ड होता है ना वो खराब हो गया था। अच्छा जी। तो रिपेयर करने के लिए आए लोग। अच्छा जी। अनफॉर्चुनेटली मैं घर पे थी तभी। तो जब वो आए रिपेयर करने के लिए, एक छोटा सा वो था, 4 लोग आए रिपेयर करने के लिए उसको। अच्छा। हाँ, 4 लोग आए ऐसे, उनके साथ एक 5वां भी पीछे से चल रहा था। आए, कौन सा करना है स्विच बोर्ड? मैंने बोला ये वाला। तो पहले तो खोलो, तो एक आदमी उसको खोल रहा है। अच्छा। बाजू में खड़ा हो गया, देखो। तीसरा आदमी देख रहा था, उसको बोलता है ठीक करो। तो ठीक कर रहा है। ऐसा हुआ, फिर ठीक भी किया तो हमने बोला अभी जाओ आप, सब ठीक हो गया। ऐसे करते हुए निकल गए, एक आदमी रह गया पीछे। एक आदमी रह गया? मैंने बोला क्या हुआ, आप नहीं जा रहे इनके साथ? आप बोले कहाँ, हम इनके साथ नहीं, हम तो आपको देखने आए हैं। उनके साथ वो ऐसे घुस गया अंदर घर के अंदर। बाप रे।